हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुलदस्ता किस्सों का। जी हाँ दोस्तों, कहानियाँ अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की कहानी है राजमाता। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही सुंदर है। एक महिला के ऊपर है जो बहुत ही गरीब थी, बहुत ही निर्धन थी। उस राज्य में एक राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ही दयालु थे। अक्सर गरीबों को दान दक्षिणा और सबकी मदद किया करते थे। उसी गांव में यह महिला रहती थी। एक बार की बात है, उस राजा का जन्मदिन आया और प्रातःकाल सभी लोग उसके जन्मदिन में बधाई देने के लिए तैयारी करने लगे। बड़े बड़े लोग जिनके पास कुछ धन था वह तरह तरह की भेंटें खरीद रहे थे कि कल महाराज को भेंट देंगे ताकि महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे। और उसी गांव में यह गरीब महिला रहती थी। इसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत ही गरीब थी। जगह जगह कुछ काम करके अपनी जीविका चला रही थी। इसके पति का भी देहांत हो चुका था। 2 बच्चे थे। बस इसी से इसकी जीवन की गाड़ी चल रही थी। जब इस महिला ने देखा कि सभी लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं दूसरे दिन महाराज के जन्मदिन में जाने के लिए, तब इसने भी सोचा काश मेरे पास भी कुछ धन होता तो मैं भी कुछ ना कुछ भेंट लेके जाती। तो दोस्तों, यह बहुत ही विचार कर रही थी। इसने सोचा थोड़ी खीर ही बना के ले जाती, महाराज को खीर खिला देती तो कम से कम उन्हें प्रसन्नता मिलती। लेकिन खीर कहाँ से बनाए, ना इसके पास चावल था ना दूध था। फिर भी दोस्तों, इसने एक काम ऐसा किया, बस मन में रख के सोचा देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इसने अपने स्तन का दूध निकाला और कहीं से थोड़े से चावल का इंतजाम करके जैसे तैसे करके खीर बनाई और राजा के पास चलने की तैयारी की। इसने अपने बच्चों को पड़ोस के यहाँ रख दिया। कहा कि बहन, मेरे बच्चों को देखना, मैं महाराज के पास जा रही हूँ। और दोस्तों, जिस समय यह खीर बना रही थी, उसने जिस प्रकार से दूध हासिल किया अपने स्तन का, उसे यह करते देख एक पड़ोसी महिला ने देख लिया था जो इससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। उसने सोचा अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। जब ये महाराज के पास पहुंचेगी उस समय मैं यह पूरा राज उगल दूंगी। महाराज तो इसे सूली पर ही चढ़वा देंगे। दोस्तों, दूसरे दिन वह महिला भी इसके पीछे गई। तरह तरह की भेंट लोग महाराज को दे रहे थे। महाराज सभी को आशीर्वाद दे रहे थे और अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे। यह महिला भी लाइन में लगी हुई थी। जब इसका नंबर आया तब महाराज ने को इसने प्रणाम किया और कांपते हुए हाथों से अपने पल्लू में ढका हुआ वह डब्बा निकाला और महाराज से कहा, महाराज, मैं बहुत ही दुखियारी और गरीब महिला हूँ, भला मैं आपको क्या भेंट दे सकती हूँ। मैंने कुछ खीर बनाई है, अगर आप स्वीकार करें तो। इतना कहते ही महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन महिला से खीर का डब्बा ले लिया और तुरंत ही खीर खाने लगे। वह खीर इन्हें इतनी पसंद आई महाराज को कि वह बहुत ही डब्बे में जितनी खीर थी कुछ ही क्षणों में पूरी खा गए। यह देखकर पड़ोस की जो महिला वहाँ खड़ी थी वह बोलने लगी, छी 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 महाराज, इस महिला ने आपको भ्रष्ट कर दिया, इस महिला ने आपको भ्रष्ट कर दिया महाराज। सभी लोग चौंक गए कि आखिर क्या बात है। तब इस महिला ने बताया, महाराज, इस महिला ने जो आपको खीर खिलाई है उसमें जो दूध इसने डाला है वह अपने स्तन से निकाला हुआ है। इतना सुनते ही पूरे राज्य में और सन्नाटा छा गया। चारों तरफ कुछ क्षण के लिए उदासी छा गई। लोगों ने सोचा कि अब तो अनर्थ ही हो जाएगा, महाराज इसे सूली पर चढ़वा देंगे। महाराज भी कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर एक झटके से अपने सिंहासन से उठे और उस महिला के चरणों में गिर पड़े और उस महिला को प्रणाम किया। यह देखकर सभी लोग चौंक गए। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा, इसने एक आपको भ्रष्ट कर दिया और आप इसके चरणों में गिर रहे हैं। महाराज ने कहा, मेरी माँ नहीं थी,
मैं माँ के बिगर अधूरा था, आज मुझे माँ मिल गई। आज से आप इस राज्य की राजमाता हो। आपने अपने स्तन का दूध पिलाकर, इस खीर को खिलाकर मुझे धन्य कर दिया माँ। आज से आप मेरी माँ हो और इस राज्य की राजमाता हो। तो दोस्तों, कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय सबके लिए बराबर आते हैं। घूरे के भी दिन बदलते हैं, एक न एक दिन सबका दिन आता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।